हेलो। ठीक है। तो हम हिंदी को देखते हैं कि बहुत लोग को लगता क्या है कि हिंदी बहुत इजी है, या हम हिंदी को बना लेंगे या देख लेंगे जैसे भी, क्योंकि हिंदी तो हम बचपन से बोलते हैं, जानते ही हैं। ठीक है। लेकिन हिंदी को पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है और हिंदी को वैल्यू देना क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं। तो अभी का जो क्लास रहेगा वो प्रॉपर अभी 5-10 मिनट का इसी का क्लास चलेगा। ठीक है। उसके बाद हम हिंदी में जो आगे पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। पहले चीज तो ये देखो, इसमें क्या है। हाँ, तो अंक, विभाजन, फिर आता है सिलेबस, पाठ्यक्रम जिसको बोल लो। फिर एक होता है अंक विभाजन, फिर होता है एक्चुअल में क्या, मतलब एक्चुअल में जो हम प्राप्त करने की संभावना है, एक्चुअल में अंक प्राप्त करना। ठीक है। उसके बाद एक और चीज है वेटेज, है ना। वेटेज में उसको क्या बोलेंगे, डोमिनेट करना, या वेटेज लिख देता हूं मैं। वेटेज कितना है उसमें, तो ये हम इन पे बात करेंगे। देखो अंक विभाजन में, अब यहाँ पे अभी जो सी जी एस एस बी है, सी जी व्यापम बोल लो, फिर सी जी पी एस सी हिंदी का। अच्छा, एक और है मूलभूत, आधारभूत। एक आधारभूत जो है वो पकड़ है। ठीक है। और एक है अभिव्यक्ति। तो पहले सबसे जो हमारा प्रिय है कि अंक विभाजन, तो सी जी पी एस सी हो या सी जी पी एस सी, उसका मेंस का हो या प्री का हो या सी जी एस एस बी हो, इसमें अगर दो, अगर मैं देखूं इसमें, तो इसमें दो स्टेज होते हैं। एक प्री होता है, एक मेंस होता है। अब देखो, इंटरव्यू वाला जो स्टेज है वो अभिव्यक्ति में शामिल कर लिया मैंने। ठीक है। अब प्री में देखो, सी सेट में इसका भी दो होता है। एक होता है पेपर वन, पेपर टू। पेपर वन, पेपर टू। अब पेपर वन में हर साल जो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन आते ही आते, तीन आ गए, ठीक है, अच्छी बात है। कहाँ से? भाषा से, चाहे वो छत्तीसगढ़ी भाषा हो या हिंदी भाषा हो। अब जिनका पकड़ हिंदी पे होगा उसका पकड़ सीजी पर भी ऑटोमेटिक होगा ही। ठीक है। तो दो क्वेश्चन आते हैं, मतलब कितने नंबर के आ गए ये दो, अगर क्वेश्चन आए तो 4 नंबर, 4 से 6 नंबर के आ गए। ठीक है। अगर तीन क्वेश्चन भी आ जाए तो मिनिमम दो तो आते ही हैं। अब अगर देखें, हाँ, तो अगर देखें तो पेपर टू में अभी तक का जो एवरेज रहा है वो रहा है 30 से 33 क्वेश्चन, यानी 60 से 66 नंबर। ये क्वेश्चन की संख्या, ये मार्क्स। ठीक है। सी सेट में, सी सेट में क्वालिफाइंग 66 रहता है ना, कैटेगरी के लिए 46 रहता है। क्वालिफाइंग में अगर देखें तो 66 और 46। तो केवल हिंदी से ही सी सेट क्लियर किया जा सकता है सीजीपीएससी का। अगर कोई व्यक्ति गणित में डब्बा हो लेकिन अगर भाषा को स्ट्रांग कर ले तो क्या होगा, वो सी सेट आसानी से क्लियर कर लेगा। ठीक है। और मैंने जितने भी सी सेट के एग्जाम दिलाए हैं इसमें सीजीपीएससी वाला, हमेशा 15 मिनट में सीजी जो ये था, सी सेट था, सीजीपीएससी का सी सेट, वो क्लियर 15, क्योंकि जो हिंदी का क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन बनाने में मुझे 15 मिनट लगते थे, और 15 मिनट में लगभग 30 में से 29 क्वेश्चन सही से ही बन जाते थे। उसके बाद आप 5 मिनट ले लो गोला भरने में, तो ये 20 मिनट में मेरा ये क्लियर हमेशा। एग्जाम कितना, 2 घंटे के एग्जाम, ओ एम आर वाला, हाँ, ओ एम आर वाले की बात कर रहा हूँ।
तो ये रहता है, यहाँ पे मुझे बर्डन नहीं रहता। उसके बाद जब मैं बनाऊंगा, ठीक है, इसमें मैं 140 तक स्कोर किया हूँ, 140 200 में से, अच्छा मार्क्स है, बहुत अच्छा मार्क्स है सी सेट में, ठीक है। तो ये स्कोर कब आया, जब मैं ये बना के फ्री हो गया, मुझे लगा कि मैं क्वालिफाई कर लूंगा। उसके बाद मैं गणित को पकड़ता था, गणित तब नंबर यहाँ तक खिंच जाते थे 140 143 के आसपास, ठीक है। हाँ, बहुत लोग इसमें 160 भी लाते हैं, लेकिन चूंकि क्वालिफाइंग है तो उतना जरूरत नहीं है। लेकिन जो इसने पकड़ कर लिया अच्छे से, आगे चल के बेनिफिट ही होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया प्री का बात। अब मेंस में पूरा का पूरा एक पेपर, पेपर 1 क्या है, लैंग्वेज का पेपर है। और कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का है। 20 दिख रहा है उसमें, लिखा 200 हूं, 200 मार्क्स का है, ठीक है। पूरा का पूरा एक पेपर 200 मार्क्स का लैंग्वेज का है। इसमें भी लैंग्वेज में हिंदी कितने का, हाँ 100, 200 में से 100 और प्लस 50 सीजी छत्तीसगढ़ी का, छत्तीसगढ़ी का पोर्शन मार्क्स बता रहा हूं मैं। हाँ 150 हुआ, और 50 इंग्लिश का। हाँ लैंग्वेज मतलब तीनों लैंग्वेज आ जाते हैं। तो इतना वो डोमिनेट करता है पेपर में। सीजी एसएसबी यानी सीजी व्यापम के कोई भी एग्जाम ले लो आप, उसका मिनिमम जो है, अभी जो आया था एक मंडी, हाँ मंडी बोर्ड का, कितना 7 नंबर तो था ही था, 7 नंबर मिनिमम था ही था। इसका हाईएस्ट जो है अभी शिक्षक का जो हुआ था क्या, हाँ सीजी सीजी टीटी, उसमें 30 नंबर का टेस्ट था। 30 मार्क्स कहाँ से, केवल केवल हिंदी से, हिंदी से 30 मार्क्स था उसमें। और 7 नंबर मिनिमम मान के चलो, एवरेज इसमें अगर 15 मार्क्स ले चलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक खेल देखो, यहां तक समझ में आया, पीएससी का समझ में आ गया। एक खेल क्या है, व्यापम का खेल। जब भी यहां से इंग्लिश का अगर ये आए 30 मार्क्स का, वहीं पे अगर हिंदी में आए 30 मार्क्स का, दोनों कितना 30 मार्क्स का, आपको इक्वल लग रहा होगा। लेकिन देखो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी यहां पे ज्यादा से ज्यादा कितना स्कोर करेंगे, 22 से 25, किसी का अगर अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो। इंग्लिश मीडियम के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, 22 से 25 नंबर, ठीक है। जबकि इस एग्जाम में हिंदी का जो पेपर है, मेरा खुद अभी जो एग्जाम था जनवरी फरवरी फरवरी में जो लिया था, 8 फरवरी को लिया था, हाँ 2 फरवरी सॉरी, 2 फरवरी के आसपास एग्जाम था, डेट याद नहीं है, 2 फरवरी या 8 फरवरी होगा जो भी है। उसमें हिंदी में 29 में से मेरे कितने आए थे, 29 नंबर। एक बाई वो थोड़ा सा ऐसा हुआ कि बाई चांस वो मैं दूसरा ऑप्शन लगा डाला, नहीं तो मैं ये कहता हूं कि हिंदी में 30 में से 30 भी लाया जा सकता है, क्योंकि मैंने 29 लाए हैं। और बहुत बड़ा कोई मास्टर नहीं हूं मैं हिंदी में, एमए हिंदी है ठीक है, लेकिन इसमें एवरेज बच्चा भी आराम से 22 तो ला ही लेगा, 22 से प्लस ला ही लेगा। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के बच्चे इतना ला रहे हैं, ठीक, क्योंकि एंटोनेम्स और सिनोनेम्स का कोई माई बाप नहीं है, कहाँ से पूछेगा, कभी आ गया तो बन गया, नहीं आया तो नहीं बना। लेकिन हिंदी में उसका ट्रिक है, उसका जोड़ तोड़ हम ट्रिक से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अंतर है कि व्यापम हो या सीजीएसएसबी हो, हिंदी में 100% मार्क्स लाना पॉसिबल है, इंग्लिश में ऐसा पॉसिबल नहीं है। और खासकर जब हम हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं, उसके लिए और मुश्किल है इंग्लिश में मार्क्स लाना, इसलिए हिंदी बहुत जरूरी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारा हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं है यहाँ का, तो हिंदी तो हम बचपन से पढ़ते हैं करके छोड़ देते हैं, और वो बारीकियों को भूल जाते हैं। जबकि अगर हल्का सा मेहनत करें तो उसमें बेस्ट किया जा सकता है, किसमें, हिंदी भाषा में, ठीक है। और आगे भी अगर सिलेबस चेंज हुआ तो भी हिंदी कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि हिंदी को बोलने वाले भारत में ये जो 55% के आसपास हैं, ठीक है।
कभी पीला कभी ब्लैक हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया यहाँ पे, अंक विभाजन हमने देख लिया। फिर अब देखो अभिव्यक्ति, इंटरव्यू, ठीक है, और अभिव्यक्ति एक और है। अगर आपका हिंदी में पकड़ है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब चीज में आपका पकड़ होगा, कम से कम भाषा के क्षेत्र में। तो कई लोग तो मुद्रा स्फीति नहीं जानते। ठीक है, मुद्रा स्फीति क्या होगा ये उनको पता करने में बहुत समय लग जाता है। अगर हिंदी में वो जानता है कि मुद्रा यानी मनी, स्फीति यानी बढ़ाव या बढ़ना या प्रसार, तो मुद्रा स्फीति समझ में आएगा इकोनॉमी में। ठीक है, वैसे ही अर्थशास्त्र है, अर्थ मतलब धन, शास्त्र मतलब अध्ययन, धन का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। इजी है। राजनीति में अगर ये समझ ले कि प्रशासन विशेष प्रकार का शासन है, वो हिंदी में ही समझ में आएगा। तो अगर हिंदी में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, हिंदी को अच्छा समय दिया, तो आपका पॉलिटी हो, क्या बोला मैं, आपका पॉलिटी, आपका हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमी या इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट, या कोई भी आपका पेपर हो उसमें बैकग्राउंड का काम करता है, वैल्यू एडिशन का काम करता है। और जब यह बात मेंस की आती है तो आपकी लेखन शैली में जो इंप्रूवमेंट होता है वो हिंदी से ही होगा, इसलिए हिंदी बहुत आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद ये सारा हो गया। इंटरव्यू की बात करें तो देखो दो ही भाषा प्रीफर करेंगे, या तो आप हिंदी में अपना इंटरव्यू दें या तो इंग्लिश में दें। ठीक है, तो या तो आप इंग्लिश को बेहतर करें और इतना बेहतर करें कि वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो फाय फाय वाला, ठीक है, हाँ, तो या तो वो कर लो या फिर हिंदी को बेहतर करो, क्योंकि सीजी में यानी छत्तीसगढ़ में अगर आप कोई भी एग्जाम करते हो तो उसका जो प्राइमरी लैंग्वेज है हिंदी ही रहेगा। ठीक है, और यूपीएससी है या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी आप एग्जाम दो तो प्राइमरी बेनिफिट किसको मिलेगा, इंग्लिश मीडियम वालों को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी मिलता है, सीजीपीएससी में भी जो फर्स्ट सेकंड रैंक है वो इंग्लिश मीडियम होते हैं, लेकिन वेटेज की बात करें तो अधिकांश मात्रा में हिंदी बेल्ट के बच्चे ही अच्छे नंबर लाते हैं। हालांकि टॉप करने वाले तो इंग्लिश मीडियम के ही रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा से हमारे यहाँ एक पूर्वाग्रह या बायसनेस है, ठीक है, कि हिंदी इंग्लिश मतलब बहुत अच्छा, हाँ, फिर वो कुछ भी बोल के चले जाए इंग्लिश में, हमको लगता है कि ऊपर का आदमी है ऐसा। ठीक है, लेकिन हमको अगर किसी एक लैंग्वेज को प्राथमिकता देनी है और हमारा पकड़ हिंदी में थोड़ा सा है तो उसको और बेहतर बनाए, तो हमारा ये अभिव्यक्ति का जो साधन है या जो ये कमांड है सब्जेक्ट पे, ये वो अच्छा हो जाएगा। फिर अभिव्यक्ति में इंटरव्यू आपका अच्छा हो जाएगा, फिर मार्क्स भी इसमें अच्छे आएंगे। एक हो गया, अंक विभाजन मैंने बता दिया, ये मैंने बता दिया, फिर अंक विभाजन मैंने बता दिया। फिर सिलेबस, सिलेबस देखो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, किसी भी भाषा के सिलेबस से या किसी भी पेपर के सिलेबस से हमारा हिंदी का सिलेबस आपको कम ही मिलेगा। और हिंदी में कोर है व्याकरण, क्या, व्याकरण। अगर आपने व्याकरण को समझ लिया तो हिंदी बहुत इजी है। उसी प्रकार अगर तुलना करें इंग्लिश से, तो इंग्लिश में आपको सिलेबस दिखता छोटा सा है, लेकिन उसका जो प्रसार है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, और हिंदी का जितना सिलेबस है उतना ही उसका प्रसार है, बहुत अंतर नहीं है। जैसे एंटोनिम्स का कोई विस्तार है क्या, लेकिन हिंदी में अगर आपने व्याकरण को पढ़ा, कुछ बेसिक रूल समझ लिए, तो उसका बनाना, विलोम शब्द है, पर्यायवाची बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया, ये है। और ये एक्चुअल जो है कितने प्राप्त होते हैं तो मैं आपको बता दिया था कि हिंदी में आपको प्राप्त होने वाले मार्क्स है तो 100 में से आपको 100% मार्क्स लाए जा सकते हैं। इसमें हिंदी में भाषा के पेपर में सीजीपीएससी मेंस में लोगों ने 70 प्लस स्कोर किए हैं, 70 प्लस। कुछ लोग बोलते हैं कि 80 तक नंबर गए, हालांकि मेरे पास सोर्स नहीं है, इसका सोर्स है मेरे पास,
तो ये मैं मानूंगा कि 70 प्लस तक स्कोर किए हैं किसने, 100 में से, 100 में से किसमें, हाँ हाँ, हिंदी में 70, केवल हिंदी में, मैं भाषा में पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल हिंदी भाषा में 70 प्लस स्कोर किए हैं। उसके बाद वेटेज की बात करें तो मैं बता दिया कि एग्जाम कोई भी हो, हिंदी हमेशा रहेगा, ठीक है। जहां इंग्लिश हट जाएगा लेकिन हिंदी नहीं हटेगा, क्योंकि हमारा जो भारत देश का जो है पॉपुलेशन है, उसमें मेजर पॉपुलेशन ये हिंदी बोलता है, तो इसको हटा नहीं सकते, किसको, हिंदी को, ठीक है, हिंदी को हटा नहीं सकेंगे। फिर आधारभूत पकड़, बता दिया कि अगर हिंदी में अगर आपका पकड़ है तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो क्या समझा हमने कि हिंदी क्यों पढ़ना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आज हमने समझा, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में हम हिंदी का जो और कुछ चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर अभी अगले क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं, अभी तक अभी के लिए इतना ही, ठीक है।